यार अब मुझे जाना होगा, वैसे ही बहुत रात हो गई है। यार तू सुबह ही तो आया है, अब कल निकल जियो, अभी कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तुझे तो पता ही है मेरी अभी नई नौकरी लगी है, अगर नहीं जाऊंगा कल मालिक सोचेगा अभी से छुट्टी लेने लगा साला जॉब से और निकल देगा। हाँ वह बात तो ठीक है, पर मैं तो इसलिए कह रहा था कि रात को बाहर निकलना यहाँ पर ठीक नहीं है। क्या भेकी भेकी बात कर रहा है, साफ बोल। यहाँ पर रात को भूत प्रेत घूमते हैं, इसलिए मैं जाने से रोक रहा हूँ। पढ़ा लिखा होने के बाद भी ऐसी बात कर रहा है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चल ठीक है, अच्छे से जाइयो, घर पहुँचने के बाद कॉल करियो। चल ठीक है। अमन देवेंद्र को छोड़ने के लिए बाहर जाता है, पर देवेंद्र को क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। अमन घर के पास खड़े होकर देख रहा था। पता नहीं क्या होगा देवेंद्र के साथ। देवेंद्र को लग रहा था भूत प्रेत कुछ नहीं होता, पर उसे क्या पता था आज की रात उसके साथ क्या होने वाला है। देवेंद्र बोला, अमन भी ना गांव में रहने लगा तो गांव वालों जैसी अंधविश्वास बातें बोलने लगा। 10 बजे से ही इस गांव में हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दुकान भी खुली होगी। देवेंद्र की नज़र एक बूढ़े इंसान पर पड़ी। देवेंद्र ने सोचा इतनी रात को ये बूढ़ा कर क्या रहा है यहाँ पर। देवेंद्र उसके पास गया और पूछा, अरे ताऊ, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, आप बताओ कौन हो? पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। मैं तो अपने दोस्त अमन से मिलने आया था, अब बस शहर ही जा रहा हूँ, आपको देखा तो आपके पास आ गया। अब मेरी सुनो, अभी अपने दोस्त के घर चले जाओ, सुबह निकल जाना शहर। मुझे लगता है ताऊ भी भूत प्रेत की बात करेंगे। क्यों ताऊ, अभी जाने में क्या दिक्कत है? बेटा, यहाँ पर रात को भूत प्रेत घूमते हैं। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही बोलेंगे। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। जब देख लोगे तो खुद पता चल जाएगा। अभी भी वक्त है, अपने दोस्त के घर चले जाओ। ताऊ, आप गांव वालों को डरा सकते हो, मुझे नहीं डरा सकते। अगर इस गांव में रात को भूत घूमते हैं तो आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरा तो पूरा बचपन ही यहाँ पर बीता है, मुझे क्या हो सकता है। और अब तो मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। भूत प्रेत की बात छोड़ो, ये बताओ इस गांव में कोई दुकान खुली होगी? क्यों, क्या लेना है आपको? सिगरेट लेनी थी, सिगरेट पीने का मन कर रहा है, जो मेरे पास थी वो खत्म हो गई है, कोई दुकान हो तो बता दो। तो फिर मुझे शहर की तरफ निकलना भी है। बूढ़ा कुछ देर तक तो देखता ही रहा, फिर सोचकर बोला, अभी भी वक्त है, अपने दोस्त के घर चले जाओ। बूढ़े की बात सुनकर फिर देवेंद्र सोचने लगता है, दुनिया इतने आगे निकल गई है और ये गांव वाले अभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। चलो ठीक है ताऊ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बूढ़ा बस सिर हिलाता है और देवेंद्र आगे की तरफ चल पड़ता है। अब बारिश जैसा मौसम भी हो चुका था और पूरे रास्ते में देवेंद्र अकेले चल रहा था, न आगे न पीछे। फिर देवेंद्र सोचने लगता है, अब तो बारिश जैसा मौसम भी हो गया और अभी बस स्टॉप बहुत दूर है। एक तो उस ताऊ ने टाइम बर्बाद कर दिया और अभी दुकान भी नहीं दिख रही है, और गांव वाले यूं ही बोलते रहते हैं कि रात को भूत प्रेत घूमते हैं। मैं तो इतनी देर से बाहर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तभी देवेंद्र को एक दुकान दिखाई देती है। फिर देवेंद्र सोचता है, शुक्र है एक दुकान तो दिखाई दी, अब जल्दी जाता हूँ और सिगरेट लेकर पीता हूँ। बारिश होने से पहले मुझे बस स्टॉप पर पहुँचना भी है। अरे ताऊ, एक सिगरेट तो देना। बूढ़ा इंसान बहुत देर तक देखता रहा, फिर बोला, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताऊ, अब तुम भी मत बोल देना,
कि यहाँ पर रात को भूत प्रेत घूमते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुन लिया है। तुम जल्दी सिगरेट दो, बारिश होने से पहले मुझे निकालना भी है। मैंने आपको सुबह देखा था, आप वही हो ना? और आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं वही हूँ, पर क्या हुआ? यहाँ पर रात को नए लोगों का बाहर निकलना ठीक नहीं है। उसी वक्त बिजली कड़कने लगती है और फिर बारिश होने लगती है। फिर देवेंद्र बोलता है, यार ये बारिश होने लगी, मुझे बस स्टॉप पर पहुंचना भी था, अब मैं कैसे जाऊंगा? बेटा सही हो गई, बारिश प्रकृति भी जाती है कि आप आगे न जाएं, क्योंकि इस रास्ते के आगे आत्माएं घूमती हैं और रात को नए लोगों का शिकार करती हैं। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, बारिश रुक जाए, मैं भी दुकान बंद करके जा रहा हूँ। आप जिसके घर पर आए हो, आप उसके घर चले जाओ। पहले बहुत देर तक देवेंद्र देखता रहता है, फिर बोलता है, पहले आप मुझे सिगरेट दो। बेटा सीक्रेट खत्म हो गई है और बारिश भी हो रही है, चाय पी लो। बारिश रुकने के बाद फिर मुझे जाना भी है। अरे ताऊ चलो चाय ही पिला दो। धन्यवाद ताऊ। देवेंद्र चलकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे ताऊ, अब बताओ ये भूत प्रेत का मामला क्या है? बेटा रात को उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगर आप आगे जाओगे, रास्ते में कुछ भी डला हो तो उसे उठाना मत, या फिर कोई पीछे से आवाज मारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्या बकवास कर रहे हो ताऊ? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही मेरा दोस्त बोल रहा था, ऐसा एक ताऊ बोल रहा था, और ऐसे ही आप बोल रहे हो। बेटा आपको मजाक लग रहा है, पर यही सच है। उस रास्ते पर मौत हुई है, इसलिए वहाँ पर आत्मा घूमती है। उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ताऊ मुझे उसका नाम बताओ, मैं बुलाता हूँ उसे। अगर बेटा वो आ गई तो तुम तो मरोगे, साथ में मैं भी मरूंगा। ताऊ ऐसा कुछ नहीं होता, बारिश रुक जाने दो, बस स्टॉप उसी रास्ते से जाऊंगा, और नाम भी बता दो क्या नाम है उसका, मैं नाम लेते हुए जाऊंगा। बेटा तुम बहुत भोले हो। जो वह आत्मा है वह किसी पर रहम नहीं खाती, हर किसी को बेरहमी से मारती है। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान जाए, इसलिए आज रात मेरे घर चलो। उसी वक्त बारिश भी रुक जाती है। अब तो बारिश भी रुक गई है, अब दुकान बंद करता हूँ, फिर घर चलते हैं। चलो बेटा चले। मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, मुझे कल ड्यूटी पर भी जाना है। बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरी बात भूलना नहीं। देवेंद्र इस रास्ते आ जाता है और बूढ़ा इंसान उस रास्ते चला जाता है। फिर देवेंद्र सोचने लगता है, लो मैं अब आ गया उसी रास्ते पर, मुझे तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। ताऊ यूं ही बोल रहा था कि इस रास्ते पर भूत प्रेत है। देवेंद्र रास्ते पर चल ही रहा था, तभी मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा था। मुझे लगता है कोई मुझे डराना चाहता है, पर मैं भी डरने वाला नहीं। फिर देवेंद्र बोलता है, कौन है यहाँ पर? जो कोई भी है सामने आ जाए। गांव वाले डरते होंगे, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं डरने वाला नहीं। कौन डरा रहा है? एक बाप का है तो सामने आए। गांव के लोगों को डरा सकते हो, मुझे नहीं। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझको नहीं डरा सकते। देवेंद्र बोलता रहता है और वो धीरे धीरे पानी में से निकलता है और फिर बोलता है, मुझको बुला रहा था, ले मैं आ गया। मुझे पता है तू कोई भूत नहीं है, तू भी इंसान ही है। अगर तू भूत होता तो सामने आता, डरता नहीं। हाँ 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 हाँ। बहुत याद कर रहा था ना, ले आ गया। अब बोल क्या बोल रहा था? क्या अब तेरे मुंह में जबान नहीं रही? अब तू भी नहीं बचेगा।
आगे पता चलेगा कि देवेंद्र के साथ क्या होगा। भाग 2 देखना ना भूले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। तब तक के लिए अलविदा।